हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़ोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पर। हम लोग जो है राजस्थान पुलिस के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट जो है वो कवर कर रहे हैं। उसमें जो लास्ट 2 क्लासेस हुई थी वो उसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, कोडिंग और डिकोडिंग। उम्मीद करता हूँ क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी आपको। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। अगला जो अपना चैप्टर है उसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, बस थोड़े से जो कंसेप्ट है ना वो आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में जब क्वेश्चन करते टाइम पे दिमाग को थोड़ा सा उसी जगह पे रखें, क्योंकि इसमें बाएं दाएं का थोड़ा सा गड़बड़ होता है मामला। क्योंकि अगर बाएं बोला है सवाल में, आपने दाएं घुमा दिया तो आपका सवाल गलत, भले आप आगे स्टेप कितने भी क्लियर करो। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको दिशाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। दिशाएं सबको पता है, मेरे को मालूम है, लेकिन एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ मैं कि दिशा जो है वो कैसे करते हैं, क्या होता है। देखो, ये हमने छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि ये दिशाएं होती हैं 4, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ऊपर ही ऊपर होती है कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। इधर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा। और इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। सबको मालूम है? ठीक है। अब इनके बीच में भी एक दिशा आएगी। इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा आएगी? देखो, इधर उत्तर है इधर पूर्व, तो इसका मतलब ये कौन सी दिशा आ गई? उत्तर पूर्व। इधर देखो, इधर पश्चिम है इधर दक्षिण है, तो इसका मतलब ये कौन सी दिशा आ गई? दक्षिण पश्चिम। यहाँ देखो, इधर दक्षिण है इधर पूर्व, इसका मतलब ये कौन सी दिशा आ गई? दक्षिण पूर्व। इधर देखो, उत्तर पश्चिम, तो इसका मतलब ये कौन सी दिशा आ गई? उत्तर पश्चिम। ये तो हो गया दिशाओं के संबंध में। अब मान लो कई बार ऐसे रहता है, कई बार सवाल देखो ऐसे रहते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। अब वो घूम घाम के जो वो यहाँ पे पहुँचा मान लो, तो हमें ये बताना है कि ये प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अब कौन सी दिशा में है। ये प्रारंभिक स्थिति ये थी, अगर मैं इसको ये मानता हूँ, और अब इसकी स्थिति बी है, तो अब बी पॉइंट पर जो इसकी स्थिति है वो ए के सापेक्ष कौन सी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सीधा और सीधा एक काम करिए, यहाँ पे आप एक प्लस का निशान बना लो। बना लिया। अब ये इधर है ना, तो ये मतलब ये इस साइड में है, यानी यहाँ अपने को बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कौन सी दिशा हो गई? ये दक्षिण है, ये पूर्व है, इसका मतलब ये कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व में। आगे बात समझ में? ऐसे जो है प्रॉब्लम हमें आती है, तो हम आगे सवालों के माध्यम से और अच्छा डिटेल में समझेंगे। और देखिए, अब जो है एक सवाल आता है अपना जो रहता है वो रहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिशाओं के बारे में आपको ज्ञान हो गया। अब है अगला जो सवाल है वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या डिफरेंस होता है भाई? इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। ध्यान रहे, क्योंकि जब हिंदी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें दक्षिणावर्त लिखा रहेगा। दक्षिणावर्त हम लोग किसको बोलते हैं? क्लॉकवाइज को बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं वामावर्त। क्लियर है? एक होता है बायां लेफ्ट और एक होता है दायां राइट, यानी ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। कैसे याद रखेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट को तो इसमें भी गड़बड़ रहता है कि जो है पता नहीं कर पाते। एक्चुअल में मैंने भी बहुत मुश्किल से सीखा कि कौन सा लेफ्ट होता है और कौन सा राइट होता है। तो देखो, ऐसे करो, ऐसे करो, आपको दिख रहा होगा। ये क्या दिख रहा है आपको? मेरे हिसाब से बी दिख रहा होगा आपको। ये बी दिख रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है? बी फॉर बायां, बे हो गया। इसको देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? डी दिख रहा होगा मेरे को। डी दिख रहा है ना, इसका मतलब डी फॉर दायां। आज के बाद में नहीं भूलोगे ना, बी से बायां और डी से दायां। ये देखो, ये बायां हाथ हो गया, ये दायां हाथ हो गया। बस ऐसे कर लो, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट, बायां दायां हो गया। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये क्या होता है? क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की तरह। इसका अगर हिंदी अर्थ अगर अपन वैसे नॉर्मल करके देखें तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की तरह है। यानी ये अपनी घड़ी है, मान लो ये इस टाइप की कोई घड़ी है। अब जो घड़ी जो चलती है वो ऐसे चलती है ना, जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6 है, तो घड़ी हमेशा ऐसे तो चलती है।
इसका मतलब ये वाली जो दिशा है इसको अपन बोलेंगे, जो घड़ी की जो दिशा है उसको अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज या फिर दक्षिणावर्त। यानी इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दक्षिणावर्त या फिर क्लॉकवाइज। क्लियर। और तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी फिर बाद में, जो घड़ी की उल्टी दिशा हो। अब मान लो यहाँ पे 12 है, ठीक है, तो घड़ी ऐसे चल रही है, अगर हम उल्टा चला दे घड़ी को तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये होगी वामावर्त दिशा। यानी इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी दिशा, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये लो, क्लियर है। ये बस इसका कंसेप्ट जो है ना, बस केवल और केवल इतना, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, दक्षिणावर्त, बायां और दायां, इनका ज्ञान होना चाहिए। अब हम सारे सवाल कर देंगे, ठीक है। एक जो सवाल आता है ना, वो हम जब आगे सवाल करेंगे तब बता दूंगा मैं आपको। एक आता है अपने ट्रेन से संबंधित आता है, एक जो सवाल आता है ना वो ट्रेन से संबंधित आता है। हमने एक सवाल क्या होता है उसमें धुएं से संबंधित पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जैसे कि मान लो ट्रेन अगर आगे चल रही है, अगर ट्रेन इस साइड में चल रही है तो उसको धुआं पीछे की साइड में जाएगा। ये तो हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है। जब हम बाइक पर चल रहे होते हैं या बस में चल रहे होते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा ना, ट्रेन में चल रहे होते, बस में चल रहे होते हैं तो किसी को पता नहीं रहता, वो थूक देता है पानी का कुल्लो करके फेंक दे ना बाहर, वो कुल्लो कट जा पीछे की साइड में, पीछा रो बोले ना बाद में, अरे भैया क्यों हो रहे हो। समझ में आ गई बात। तो वैसे यहाँ पे होता है कि जब ट्रेन आगे चल रही थी तो उसको धुआं पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया, इससे डायरेक्शन टेस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना वो मैंने बता दिया। बस इतना ही है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब जब आप सवाल प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके सारे के सारे सवाल सॉल्व होते जाएंगे। बस आप सवाल के हिसाब से चलते रहना, बाकी वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर दायां मोड़ना तो उसको दायां मोड़ना, बायां मत मोड़ना, ठीक है। चलो, अब जो है एक चीज़ और इसमें जो आती है, गणित का एक प्रमेय होता है, आपने गणित में पढ़ा होगा 9वीं 10वीं क्लास में, पाइथागोरस प्रमेय। वो बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि अपने को वो भी कहीं कहीं पर काम आता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा रहता है, जैसे कि मान लो कि आपको जो है पता चल जाए कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, मान लो आपको पूछे कि ये दूरी बताओ, जबकि आपके पास ये दूरी है और ये दूरी है। समझ गए बात को। जैसे कि मान लो ये दूरी अगर 5 है और ये दूरी अगर 4 है, तो आप इस वाली दूरी को कैसे बताओगे। तो आपने पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास में आता है ये अपना पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा अपना गणित का विषय है ये, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है वो ऐसे त्रिभुज में लगता है। ऐसे त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें ये दो भुजाएं जो एक दूसरे के इस तरीके के एक दूसरे के लंबवत हो, वहाँ ये लगता है। अब इसको आप कैसे ही बना सकते हो, जैसे मान लो मैं ऐसे बना दिया, जैसे मान लो मैं ऐसे बना दिया, यानी जहाँ पे दो भुजाएं ऐसे लंबवत होनी चाहिए उधर क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है वो देखो। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कोई भी समकोण त्रिभुज जो इस तरीके का बन रहा है, उसमें 3 भुजाएं हैं, हर त्रिभुज की 3 भुजा होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको अपन बोलते हैं कर्ण, और जिसके ऊपर कोई भी चीज़ टिकी रहती है उसको अपन बोलते हैं आधार, और जो ऐसे खड़ा रहता है उसको अपन बोलते हैं लंब। समझ गए बात को। तो इसका जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये याद कर ले आप अच्छे से, आपको बहुत जगह काम आने वाली है ये प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आगे बात समझ में, बस ये छोटा सा कंसेप्ट है। अब चलो हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मैं आपको छोटे से 2-4 एक बार सवाल बताता हूँ कि सवाल किस टाइप के आते हैं वो बताता हूँ मैं। फिर बाद में जो है हम प्रैक्टिस करेंगे किस किस टाइप के सवाल अपने परीक्षा में पूछे जाते हैं, पिछली परीक्षाओं में कैसे पूछे गए थे वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो अपना जो सवाल है वो सवाल ये है कि राहुल जो है, मान लो राहुल जो है वो ए स्थान से 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ए के सापेक्ष
राहुल की स्थिति बताएं। ये मान लो कोई सवाल है, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, ठीक है। इससे हम ये समझ जाएंगे कि इसमें किस तरीके के सवाल, हालांकि आप सबको पता है कि इस तरीके के सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है तो सबसे बेस से हम चल रहे हैं, एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला, राहुल किसी स्थान ए से जो चलता है, मान लो ये जो स्थान है वो ए है। अब ऐसे सवालों को कैसे करना है, हर एक कंसेप्ट को जो जो लाइन दी गई है उसको आप चित्र के रूप में बदलते जाओगे। जैसे मान लो इसने बोला राहुल ए स्थान से, अब ये ए स्थान बोलते हैं, मैंने ए स्थान बना दिया। फिर बोल रहा है 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। अब ए स्थान है, पूर्व दिशा में चलना है, तो अभी मैंने आपको जब दिशाएं बनाई थी उस टाइम पे आपको बताया था, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो पेपर में बना ले कि ये कौन सी दिशा है पूर्व, ये कौन सी दिशा पश्चिम, ये कौन सी दिशा उत्तर और ये कौन सी दिशा दक्षिण दिशा है, ठीक है। तो देखो ए स्थान से चला 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा इस साइड में है ना, इस साइड में, इस मान लो ये ए स्थान है तो पूर्व दिशा इस साइड में, तो ये मानो ये चल गया 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर मैंने चला दिया। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो इसने इसके जस्ट बाद में क्या बोला, बाएं मुड़कर। अब आपको राहुल जो वो यहाँ पहुँच गया है, अब यहाँ से उसको बायां मोड़ना है। अब आपको वही कंडीशन, बायां और दायां आपको अगर आपको पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो वापस ऐसे बना लो, ये बना लो, ये बी दिख रहा है तो इसका मतलब बायां कौन सा है, यानी इसका मतलब इस हाथ की तरफ मोड़ देंगे, ऊपर की तरफ इसको मोड़ देंगे, तो ये मैंने बायां तरफ मोड़ दिया। अब इसने क्या बोला, बायां मुड़ गया और फिर कितना चलाना, 5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे भी स्टूडेंटों से बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ देखो, कॉमन सेंस की बात होती है। ये 10 किलोमीटर है चला, अब हमें चलाना है 5 किलोमीटर, तो बताओ मैं अगर इस लाइन को इतना बड़ा चला देता हूँ तो ये क्या 5 किलोमीटर हुआ क्या, अभी जितनी लाइन ये थी इतना तो कॉमन सेंस है ही कि जितना ये चला उसका कम से कम आधा ही चलेगा ना, 5 किलोमीटर तो इसका आधा ही होगा। इसका मतलब इस लाइन को हमें इतना ही बनाना है, हमें एग्जैक्ट माप नहीं लेना है 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर ले नहीं सकते हम यहाँ पे, लेकिन इतना कॉमन सेंस है, अगर इस लाइन को हमने 10 किलोमीटर बनाया है तो 5 किलोमीटर तो इसका आधा ही बनाएंगे ना, तो इसका आधा मैंने बना दिया 5 किलोमीटर। अब राहुल पहुँच गया इस पॉइंट पे, फिर आगे चलो, फिर दाएं मुड़ता है। अब दाएं मोड़ो उसको, वापस से वही कहानी, दायां इधर जाएगा इधर जाएगा। अब इधर तो कौन सा अपना बायां हाथ है तो बाएं साइड में, और इधर कौन सा दायां हाथ है, इसका मतलब दायां चला, और दायां चला कितना चला, ये चला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है। अब आगे इसने बोला है ए के सापेक्ष राहुल की स्थिति बताएं। ए ये रहा और जो राहुल है वो यहाँ पे खड़ा है, राहुल जो है वो यहाँ पे खड़ा है। अब देखो इस लाइन को मिलाओ इससे, जब आपको स्थिति बतानी हो ना तो इस लाइन को मिला लो इससे, समझ गए, मिला लिया हमने उस लाइन को, यानी राहुल ये वाली लाइन हमें बतानी है कि ये लाइन कौन सी दिशा में बनी है। अब देखो ये कौन सी है दिशा, पूर्व दिशा, ऊपर कौन सी होती है, उत्तर दिशा, इसका मतलब ये लाइन इन दोनों के बीच में ना, इसका मतलब उसकी स्थिति कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगी। समझ गए बात को, यानी एक के सापेक्ष जो राहुल की स्थिति है वो कौन सी दिशा में होगी, उत्तर पूर्व दिशा में होगी। क्लियर है, ये है अपना सवाल पहला जो है वो है सवाल नंबर पहला, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि एक जो चीज है वो अपनी ये थी कि एक कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि बहुत बार जो है हम लोग जैसे कि मान लो अपने घर में क्या अपने मान लो अपने जो बुजुर्ग आदमी है वही पूछ लेते हैं कि अब बता तू कौन सी दिशा में खड़ा हुआ है, और हम लोग जो कन्फ्यूज होते हैं अब दिशा कौन सी बताएं, ठीक है। तो ये मेरे को एक चीज़ याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी अपन कैसे पता करते हैं। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मान लो आप खड़े हो और आपके सामने जो है वो सूरज है, आपके सामने क्या है, सूरज है। अगर सूरज नहीं भी है तो आप जहाँ रहते हो आप तो पता तो होगा आपको कि सूरज कौन सी दिशा में उग रहा है, तो आप क्या करो, जिस दिशा में सूरज उगता है सुबह सुबह उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, मुंह खड़ा करके खड़े हो गए उधर मुंह करके, और हमें पता है कि सूरज जो कौन सी दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में होता है। इसका मतलब अगर मेरे सामने अगर सूरज उग रहा है, इसका मतलब मेरे सामने कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, तो मेरे पीछे कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पूर्व के जस्ट अपोजिट कौन सी है, पश्चिम, तो मेरे सामने अगर पूर्व दिशा है तो पीछे कौन सी होगी, पश्चिम दिशा होगी। अब बात आती है उत्तर और दक्षिण की, वो कैसे करेंगे, उसके लिए देखो सीधा सा दायां, द से दायां और द से दक्षिण, यानी दायां हाथ जिधर है उधर दक्षिण दिशा होगी, और इधर दक्षिण दिशा तो इधर कौन सी होगी, फिर बाद में उत्तर हो जाएगी।
मेरे को लगा अब आप कभी नहीं भूल पाओगे कि जैसे आपको कभी भी दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है, आपको घर की दिशा ज्ञात करनी है तो भी, या किसी मतलब दूसरी जगह आपके गांव में अगर आप देख पा रहे हो या शहर में देख पा रहे हो कि मुझे पता करना है कि वो बिल्डिंग कौन सी दिशा में है, तो क्या करना, आप जो है जिधर सूरज होता है एग्जैक्टली वहाँ मुँह करके खड़े हो जाओ। अगर आप जो उस दिशा में खड़े हो इसका मतलब आप पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हो, तो आपके पीछे कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो आपका जिधर दायां हाथ है, दाएं से दायां और दाएं से दक्षिण, तो उधर कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण, और इधर कौन सी हो जाएगी ऑपोजिट में, उत्तर दिशा हो जाएगी। ठीक है, ये है दिशा ज्ञात करने का जो है, अगर आपको जनरली दिशा ज्ञात करना हो तो। ठीक है, तो आपा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया। अब आपा सवाल कर रहे हैं, तो देखो पहला सवाल है अपना, आदि ने चलना प्रारंभ किया, 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला, फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर तक चला, फिर पश्चिम में मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण में मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष आदि किस दिशा में है। ठीक है, तो आओ आप इन सॉल्व करा। पहले बोल रहे हैं आदि ने चलना प्रारंभ किया, यहाँ से आदि ने चलना प्रारंभ किया, 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। ये आदि चला 10 किलोमीटर चला, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, ये हो गई पूर्व दिशा। ठीक है, 10 किलोमीटर जो है ये पूर्व दिशा होगी। ये लो, समझ गए बात को। यहां आदि था, पूर्व दिशा में चलाना है, तो पूर्व दिशा ये वाली पूर्व होगी, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, ये बना लिया करो, जब आपको ये सरल दिशा वाला करना हो उस टाइम पे आप ये बना लिया करो। ठीक है, अब देखो, 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चाल गयो, अब देखो फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर तक चला। अब देखो यहाँ पहुँच गए, 10 किलोमीटर चल के जा पहुँच गो। अब अपना मुड़ना उत्तर की तरफ, तो उत्तर की जगह ऊपर की तरफ, तो उत्तर की तरफ हवा मोड़ो और इन कितो चलायो, उत्तर की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चलाना है, तो 3 किलोमीटर जो है यो चला दियो मैं 3 किलोमीटर। आई बात समझ में। 10 किलोमीटर चालो पूर्व की तरफ, 3 किलोमीटर चालो उत्तर की तरफ, अब आदि पहुँच गो ईजा, अब आदि पहुँच गो ईजा। अब देखो फिर पश्चिम में मुड़ता और 12 किलोमीटर चलता है। अब ईजा पहुँच गो, तो ईजा से पश्चिम किस दिशा में, पश्चिम इस साइड का माइन है, पश्चिम इस साइड का माइन है, तो पश्चिम में चलायो और पश्चिम में चला के यो चला दियो 12 किलोमीटर। अब देखो ये कॉमन सेंस था ना, खुद ना लगाना पड़ेगा कि 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की लाइन में मैं बड्डी क्यों करी हूँ, क्योंकि 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर में बड्डी तो 12 किलोमीटर की होगी ना। अगर थे बराबर कर देगा दोनों लाइनें तो सवाल गलत होने का चांसेस पूरा ही। एक लिए थोड़ा सा देखो, ये 3 किलोमीटर की लाइन में छोटी करी, 10 किलोमीटर की लाइन भी से थोड़ी बड्डी करी, 12 किलोमीटर की लाइन सबसे बड्डी करी, समझ गया। तो यानी आदि 8 से चालना प्रारंभ करो, 10 किलोमीटर पूर्व में गयो, 3 किलोमीटर उत्तर में गयो और 12 किलोमीटर पश्चिम आ गो। फिर देखो फिर दक्षिण में मुड़ता और 3 किलोमीटर तक चलता है। अब अपना दक्षिण में मोड़ना हो, तो दक्षिण में मोड़ना खातिर कितना मोड़ेगा, नीचन, और कितना चलाऊंगा 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर पूरो जितनी आ लाइन है बित्ती लाइन ही आओगी, तो 3 किलोमीटर में चला दियो इन्हें नीचन। अब आदि पूछ गो ईजा, आदि पूछ गो ईजा। तो देखो प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष आदि किस दिशा में है। अब इस वाले सवाल में बहुत बार अपनी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे स्टूडेंट से गलती होती है। तो आप ये देखो कि पहले पूछा किसके सापेक्ष, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, यानी आपको कहाँ जाना है, पहले आप जाओ प्रारंभिक स्थिति पे। ठीक है, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से देखो कि आदि जो है वो कौन सी दिशा में है। अब मैं यहाँ खड़ा होकर देखूँगा आदि इस दिशा में है, यही बोला इसने, यानी किस स्थिति के सापेक्ष पूछा, आप उस स्थिति पे पहुंच जाओ। तो मैं प्रारंभिक स्थिति पे पहुंच गया और यहाँ खड़ा होकर मैंने देखा तो आदि जो है वो मेरे को इस दिशा में देखा, तो इस दिशा से अगर इस पॉइंट से मैं इधर देखता हूँ, इसका मतलब वो कौन सी दिशा हो गई, वो दिशा होगी पश्चिम दिशा। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपना, पश्चिम दिशा हो जाएगा। ये देखो इतने ईजी सवाल है इसमें, केवल और गलती देखो, गलती बहुत सारे स्टूडेंट से ये होती है, वो क्या करेंगे यहाँ पे खड़े होंगे और उसको देखेंगे तो वो क्या कर देंगे, पूर्व दिशा कर देंगे। दिशा तो 4 ही बतानी है, इसमें से मोस्टली 4 वो ही आएंगी, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, समझ गए बात को। तो यहाँ से स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इस जिसके सापेक्ष पूछा है आप वहाँ पहुँच जाओ, पहले उस पॉइंट पर पहुँचो। तो प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष पहुँचा, प्रारंभिक स्थिति पर पहुँच गया। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ आदि को, मैंने देखा कि आदि को कहाँ दिख रहा है मेरे को, पश्चिम दिशा में दिख रहा है, उत्तर क्या हो गया, पश्चिम दिशा। आगे बात समझ, अगला सवाल देखो, राहुल घर से 15 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। अब देखो, ये मान लो यो राहुल है ईजा, ठीक है, राहुल ने ले लियो, इन्हें चलानो आप 15 किलोमीटर दक्षिण में, तो यो चला दियो मैं 15 किलोमीटर दक्षिण में चला दियो, सही करियो, नीचन चलानो है, दक्षिण नीचन है, नीचन चला दियो। अब
फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स से यहाँ गलती होती है कि इधर मोड़े कि इधर मोड़े। इसके लिए मैंने आपको बताया था बायां और दायां देखना है तो क्या करना है, आपको ऐसे कर लेना है। अब इसमें जहाँ आपको बी दिख रहा है ना, बी जब आप खुद देखोगे ना, ऐसे देखोगे अपने अपने मुँह से, तो देखो ये देखोगे तो बी दिखेगा ये आपको, और ये देखोगे तो डी दिखेगा। इसका मतलब बायां ये साइड में, तो बायां मोड़ना है तो बायां मोड़ दो और 10 किलोमीटर चला दो। तो ये मैंने 10 किलोमीटर चला दिया बायां मोड़ करके। आगे बात समझ में। ईब देखो पुनः बाएं मुड़ता है। अब अभी को मुंह होगो इस साइड का मायना, क्योंकि 18 साल के 18 गए ना, अब इस साइड में मुंह होगो। अब बायों और दायों कठिन करांगा, वाई बाई कंडीशन बायों और दायों। तो देखो बी मन इस साइड में दिख रहे हो, तो बी मतलब ऊपर चलानो है, और कितो चलानो है, और 30 किलोमीटर चलता है। अब 30 किलोमीटर चलानो इको मतलब मन इसे ज़्यादा चलानो पड़ोगे, यानी मन इतो चलानो पड़ोगे, यानी इसे डबल चलानो पड़ोगे। तो ये कितो होगो 30 किलोमीटर होगो। समझ गया बात ने, यानी ओ मैं डबल चला दियो। एक देखो बाद में दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, बाद में दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। मैं थोड़ा सो इन्हें सवाल ना इजा ले लूँ ताकि यो बीच में कौन मिल जाएगा ना। देखो एक बार फिर से देखो, ध्यान से देखो। राहुल घर से 15 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, यानी ओ राहुल ने मान लो इजा आपा ओ राहुल ने चला दियो, ओ लो इन्हें चलायो आपा 15 किलोमीटर दक्षिण में चला दियो। ईबीओ बोल रहे हो है बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अभी को मुंह अठे नीचन की साइड में ना अठे खड़े हो है, तो बाएं को अठेली साइड में होगो और दाएं अठेली साइड में होगो। तो बाएं मोड़ना है, तो बाएं मोड़ कर कितना चलाना है 10 किलोमीटर, यानी यो मैं चला दियो 10 किलोमीटर, यानी ई लाइन से थोड़ी सी छोटी लाइन यो चला दियो 10 किलोमीटर। अब आगे चलो, पुनः बाएं मुड़ता है। अब एक मुंह होगो इस साइड में सामने, तो सामने में वापस बायों और दायों, तो दायों तो इस साइड में होगो और बायों इस साइड में होगो। तो बायों यानी ऊपर चलाओ और 30 किलोमीटर चलाना है। ई लाइन से आप डबल चला देंगे, 30 किलोमीटर चलाना हो ना, ई लाइन से आप डबल चला देंगे और वो चला दियो आप 30 किलोमीटर। आगे बात समझ में। अब क्या करना, यह बात समझ बारी में डबल ई लाइन ना बड्डी की खुशी होती है। कॉमन सेंस की बात, अगर या 15 या 30 है तो इसे बड्डी होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो फिर बाद में दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अभी को मुंह होगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ होगा तो देखो इन बायों और इन दायों, तो दाएं मुड़कर आपने कितना चलाना 5 किलोमीटर, यो चला दियो मैं 5 किलोमीटर, यो लो यो चला दियो 5 किलोमीटर, ठीक है। और अपने स्कूल पहुंचता है। अब देखो यो आगो इको स्कूल, यो आगो इको स्कूल, और वो चालनो कर से स्टार्ट करो इस जगह से। तो ये पूछ रहे स्कूल घर से किस दिशा में है। मैं यही बात बताइए था ने कि इस जगह पूछ रहे हो कि पूछो कि ज्ञात के नहीं करना अपना ने स्कूल ने, और किस ज्ञात करना घर से। तो पहला थे कड़ा पूछो घर पहुंच जाओ, तो और अपनो घर, और अपनो घर, ठीक है, और अपनो स्कूल, ठीक है। तो आपने क्या पूछो कि स्कूल ने याद करना कि स्कूल कौन सी दिशा में है। तो आप खड़ा इकट्ठा होगा, इजा खड़ा होगा और इन्हें देखा घर ने, इन आप जब देखेंगे तो यहाँ देखना पड़ेगा ना, यहाँ देखना पड़ेगा। तो इसको मतलब दिशा क्या ज्ञात होगी, इजा अपना यो निशान बना लो ओल्लू। जब निशान बनायो तो आप पाया वो कौन सी दिशा है उत्तर, और आ कौन सी दिशा है पूरब। इसको मतलब अपना उत्तर क्यों जाओगे उत्तर पूर्व दिशा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। फिर से देखो एक बार, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट से ये हुआ कि सवाल में पूछो कि बस इतो से जमेलो है, अगर थे अट्ठे खड़ा हो जाओगा तो ये दिशा तुरंत उल्टी हो जाएगी, हाँ दक्षिण पश्चिम बन जाएगी। यही फर्क है खाली और खाली। तो इन समझो, तो इन लैंग्वेज में समझो कि स्कूल घर से किस दिशा में है, यानी आपने याद क्या करना है, स्कूल ने याद करना है। ये पूछो ना कि स्कूल कौन सी दिशा में है, कि जैसे घरा से, इसको मतलब आपने देखना कट सा पड़ा वो घरा जाके देखेंगे ना, क्योंकि स्कूल ने देखना ना तो आप घरा जाए खड़ा हो जाऊंगा, तो आपा खड़ा होगा घरा आके, ठीक है। इब आपा अपनी नजर ना ऊपर करी तो आपा पाएगा कि इजा आपा निशान बना लियो एक, यो प्लस आरो जो यो आपनो चल रहा है दिशा आरो वो निशान बनायो। तो आ दोनों का बीच में स्कूल की दिशा आई, तो उत्तर और पूर्व जो दिशा है बा आ गया आपनो उत्तर। बताओ कितना इजी है, केवल और केवल यो देखो है। आगे बात समझ में, आ रही बात समझ में। चलो ठीक है, ये बाबा बड़ा अपना अगला सवाल की जो है, इससे पहले 2 सवाल कर लिया। अब देखो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखो। रवि विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। पुनः घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यदि घर विद्यालय के दक्षिण पूर्व में स्थित है तब सोनू ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब देखो इसमें एक कंडीशन दी अपने को, यदि घर विद्यालय के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो मैं आपको एक सिंपल जो तरीका जो सब करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखो रवि विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधा चलता है, यहाँ रवि है मान लो, इस पॉइंट पे रवि है, ये चलेगा
विद्यालय से, अपने विद्यालय चल रहा ना, चला कितना चला 2 किलोमीटर, ये मैंने चला दिया 2 किलोमीटर। अब इसने सीधा बोला है, कोई दिशा नहीं बताई है मैंने को। अब सीधा इधर भी सीधा ही है, इधर भी सीधा ही, इधर भी सीधा ही है, समझ गए बात को। तो मैं आपको 2 दिशाओं से करके बताता हूँ कि एक बार इधर चलाता हूँ, एक बार ऊपर चलाता हूँ, देखो कितना डिफरेंस आता है। तो देखो 2 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब आपको पता चल गया होगा ना दाईं किधर है, ऊपर की तरफ बायां, अब नीचे की तरफ दायां। तो अभी दाईं तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ पे मैंने चला दिया 1 किलोमीटर। ठीक बात। पुनः घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब बताओ वापस से, अब देखो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए अब ये इसका मुंह इधर हो गया ना, नीचे की साइड में हो गया। अब ऐसे ही अपने आप को वहाँ पे एज्यूम किया करो कि आप ही चल रहे हो उधर, आप ही बन जाओ, वो जो राहुल आदि जो भी बना रखा है वो सब खुद ही बन जाओ, ठीक है। खुद ना मानो, अब वो नीचे की साइड में, एक मुंह जो है वो नीचे की साइड में होगी, नीचे की साइड में यहाँ तो बन जाओ नीचे की साइड में। ऐ कौन करना हो एग्जाम बोल में कदे हो जाए, ऐ कौन करना अपना ने नीचे की साइड को, मतलब है कि अब आपा जो है वो उल्टा हो चुका है, मतलब अपना मुंह जो वो दक्षिण दिशा में हो चुके, दक्षिण दिशा में हो गयो। तो ओ बाएं साइड और ओ दाएं साइड, ठीक है, यो बायों और यो दायों, ठीक है। तो अपना दाएं साइड में मोड़ना है और कितना चलाना है 1 किलोमीटर। तो यो आपा दाएं साइड में चलायो और यो चला दियो आपा 1 किलोमीटर, ये लो यो मैं चला दियो 1 किलोमीटर, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़ो, यदि घर विद्यालय के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका घर कहाँ था, विद्यालय तो यहाँ पे रहा, यहाँ से चला रवि, यहाँ क्या है इसका विद्यालय, मैं स्कूल लिख दे रहा हूँ, और यहाँ क्या है इसका घर है, ये होम लिख दे रहा हूँ, यहाँ इसका घर है। अब इसने क्या बोला है, यदि घर विद्यालय के दक्षिण पूर्व में स्थित है, यदि घर विद्यालय के, घर विद्यालय के, अब विद्यालय क्या कहाँ है, यहाँ पर है, विद्यालय के, अब विद्यालय के दिशा निकालो पहले, ये रही दिशा, इधर है ना घर, यही तो है घर। अगर इसको मैं मिलाऊंगा तो यानी मुझे क्या देखना है, मुझे क्या देखना है, यदि घर विद्यालय के, ये के शब्द आ गया ना, इसका मतलब मेरे को विद्यालय जाना पड़ेगा। पहले मैं आ गया विद्यालय पे, स्कूल में आ गया, यहाँ से मैंने देखा घर की तरफ, तो मुझे देखा कि घर जो कौन सी दिशा में, यहाँ दक्षिण है, और इस साइड में कौन सी दिशा, पूर्व, यानी घर कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। इसका मतलब हम लोग सही चले, हमने इस रवि को सही चलाया, क्योंकि सवाल के अनुसार हमारा जो घर है वो विद्यालय के दक्षिण पूर्व दिशा में आ गया। इसलिए अब इसने क्या पूछा है, विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो रवि जो है वो यहाँ से इस दिशा में चला था, और इधर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। इसका मतलब उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पूर्व दिशा में। ये हो गया अपना उत्तर कि पूर्व दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। अब जो है मैं आपका एक कन्फ्यूजन जो मैंने आपको बताया था वो दूर करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट से ये गलती होती है और वो करेंगे भी ये गलती, वो इस लाइन को नहीं मिलाएंगे, वो सीधा क्या करेंगे, जैसे कि मान लो इसने बोला कि जो है रवि यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, किसी पॉइंट से इसने बोला कि रवि जो है विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधा चलता है, तो वो क्या करेंगे, ये चला दिया सीधा, चला दिया 2 किलोमीटर, ये लो चला दिया सीधा, ठीक है। अब अगली लाइन, फिर दाईं ओर मुड़ता और 1 किलोमीटर चलता है, ये दाईं ओर मोड़ दिया और 1 किलोमीटर चला दिया। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये बाएं दाएं ना अपने आप ही मोड़ने लग जाओगे, एकदम एग्जैक्ट सही मुड़ेगा। मेरे साथ आप करिए प्रैक्टिस, और उसके बाद में बस मेरे साथ करने के बाद में 40-50% मैं करवा दूंगा, और उसके बाद में 40-50 आप और कर लो, हो गया काम, समझो पूरे नंबर। अब देखो, फिर पुनः घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ा, यानी अब यहाँ से ये फिर दाईं ओर मुड़ेगा। अब अपना मुंह इधर हो गया है, मुंह इधर हो गया है, तो बायां अपना इस साइड में रहेगा और दाएं इस साइड में रहेगा। इसका मतलब इसको फिर से इस साइड में मोड़ेंगे और 1 किलोमीटर चलाना है, फिर से दाएं और मुड़ा और 1 किलोमीटर चलाना है। तो ये अब यानी ये इसने देखो लाइन क्या बोली है, घर पहुंचने के लिए, यानी ये 1 किलोमीटर चलने के बाद में अपने घर पहुंच जाए, यानी यहाँ इसका क्या आ गया, घर आ गया, और यहाँ क्या है, स्कूल है। अब अगली लाइन को देखो, यदि घर विद्यालय के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, यहाँ है घर, यहाँ है विद्यालय, तो बताओ विद्यालय की कौन सी दिशा में ये घर है। अगर मैं यहाँ ये लाइन खींचता हूँ, अगर मैं ये बनाता हूँ और इन दोनों को मिला देता हूँ, तो मेरे को पता चला यहाँ कौन सी दिशा होती है, उत्तर, यहाँ कौन सी दिशा होती है, पूर्व। तो घर कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। इसका मतलब हमने गलत चलाया है, हमने राहुल इसको कौन है, रवि को गलत चलाया है हमने, समझ गए बात को। और बहुत सारे स्टूडेंट इस वाले लाइन को देखेंगे नहीं और सीधा सीधा बोल देंगे कि राहुल ने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आगे बात समझ है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ समझाई है, समझ में आगे बात। अब मान लो बहुतों का ये सवाल रहेगा, तो फिर बाद में अगर हमें दिशा दी गई है तो फिर कैसे करें। देखो ये रीजनिंग है, इसमें आपको कॉमन सेंस तो आपका लगाना ही पड़ेगा, कोई सीधा सूत्र कुछ भी नहीं होता है। बस इतना है कि इसने अपने को जो दिया है सवाल में कि यदि घर विद्यालय के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है दक्षिण पूर्व दिशा है, यहाँ है दक्षिण और यहाँ कौन सी है, पूर्व दिशा। तो मैं यहाँ बना देता हूँ घर को,
यहाँ बना दिया। अब हमें जो है अब इस तरीके से चलाना पड़ेगा कि ये घर पे पहुंचना चाहिए। इसने देखो, अगर मान लो अगर आप यहाँ चलाओगे, ऊपर की तरफ चलाओगे तो ये घर पे पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इसे 2 बार मुड़ा है खाली। देखो पहले यहाँ पे मुड़ा दाईं ओर और एक बार यहाँ पे मुड़ा दाईं ओर, 2 बार मुड़ा ना। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप पहले इसको ऐसे चलाओगे, फिर आप इसको ऐसे चलाओगे, फिर आप इसको ऐसे चलाओगे, तो ये अपने घर पहुंच जाएगा। समझ गए बात को? इसका मतलब दोनों चीज़ों से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि या तो आपने प्रारंभ कर दिया, आपने जिस भी दिशा में ऊपर चलाया, नीचे चलाया, बाएं चलाया, दाएं चलाया, किधर भी चलाया, लेकिन आप ये देखो कि सवाल में जो दिया हुआ है वो संतुष्ट हो रहा है क्या। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ हमने जो बराबर चलाया था तो घर जो वो दक्षिण पूर्व दिशा में आ गया था, लेकिन इस वाले सवाल में जब हमने ऊपर चलाया तो घर कहाँ आ गया? उत्तर पूर्व दिशा में। इसलिए अपना ये क्या हो गया? ये हो गया गलत। समझ गए बात को? तो ये तो गलत ही हो गया। और ये एक और तरीका मैंने बताया, आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने घर को पहले ले लिया, क्योंकि घर की दिशा हमें मालूम है, तो घर की दिशा हमने ले ली, तो उसके बाद में हम इस हिसाब से चलाएंगे कि वो 2 बार मुड़ करके घर पहुंच जाए। तो एक बार ये सीधा चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और अपने कहाँ पहुँच जाता है? ये अपने घर पहुँच जाता है। ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। मेरे हिसाब से आ गई होगी बात समझ में, आगे सबको। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं, अगला सवाल देखिए। मनीष उत्तर की ओर 30 मीटर चला। ये मान लो मनीष है, ये मनीष जी को बिठा दिया हमने, उत्तर की तरफ 30 किलोमीटर चलता है। ये मैंने 30 किलोमीटर चला दिया उत्तर की तरफ। अब क्या बोल रहा है? फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, यानी बाएं का मतलब ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब मुंह कैसे? ऐसा नहीं करना है, मुंह ऐसे समझ लो कि हम ऊपर मतलब हम सामने की दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए बात को? हम सामने मतलब उत्तर अपने सामने हो गया, तो बायां अपना इधर होगा, इधर दायां होगा। तो बाएं और उत्तर की दिशा में 30 मीटर चला, बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ये कर दिया 40 मीटर। ठीक है, फिर क्या है? अंत में पुनः बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब अपना मुंह किधर हो गया? अब अपना मुंह हो गया इधर, इधर हो गया। तो अब बायां किधर होगा? इस साइड में। तो बाएं को इधर मोड़ दो और उसको कितना चलाना है? उसको चलाना है बाएं, और वह अंत में पुनः बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, यानी यहाँ पे भी क्या चला दिया? 30 मीटर चला दिया। समझ गए बात को? यानी दोनों लाइन क्या होगी? स्थिति बराबर होगी। अब देखो, तो बताओ अब वहाँ से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है और कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थान कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, यहाँ से बताओ, यहाँ से देखना ना, क्योंकि यहाँ से पहुँचा है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ से तो देखेंगे तभी तो प्रारंभिक स्थान दिखेगा। तो प्रारंभिक स्थान को देखो आप, सीधा दिख रहा है एकदम। इसका मतलब प्रारंभिक स्थान कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। एक तो ये हो गया अपना उत्तर, किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। ठीक है, अगला पूछा कितनी दूर है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये देखो, ऊपर जितनी है उतनी नीचे होगी। इसका मतलब कितनी है? 40 मीटर। तो उत्तर कितना हो जाएगा अपना? 40 मीटर। समझ गए बात को? अब देखो, मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। मैं आपको जब बोलता हूँ ना कि डिफरेंस हम क्यों करते हैं, जैसे मान लो मैंने 30 मीटर यहाँ पे लाइन चलाई, तो मैंने 40 वालों को बड़ा कर दिया, मैंने 40 वाले को मैंने बड़ा किया। समझ गए बात को? और 30 वाले को फिर इसके बराबर किया। अब मान लो अगर आप यहाँ पे अब ये नहीं करते हो, अगर मान लो अगर आप यहाँ पे ये नहीं करके अगर आपने इस लाइन को इतना ही कर दिया, समझ गए बात? मेरी बात को समझो, अब ध्यान से देखो। अगर आपने इस लाइन को इतना ही किया, चलाना तो 30 ही है, लेकिन आपने लाइन को इतना ही किया, अब देखो क्या होगा? अब यहाँ से आप इस स्थान को देखोगे, क्योंकि प्रारंभिक स्थान देखना ना, अब इस स्थान से देखोगे तो ये स्थान आपको ऐसे टेढ़ा जाएगा। दिशा कौन सी हो जाएगी फिर बाद में? ये दिशा बन जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा, और आपका सवाल हो जाएगा गलत, 1 नंबर माइनस। समझ गए बात को? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर इधर 30 है, इधर भी 30 ही चलाना है, तो दोनों लाइन को क्या करना है? एग्जैक्टली बराबर करो। अगर एक 30 है, एक 40 है, तो एक को छोटा रखो और बड़ी वाली को बड़ा रखो। समझ गए बात को? ये अपना इजी सा सवाल था, सवाल नंबर 2। अगला सवाल देखो। ए अपने घर से 7 किलोमीटर विद्यालय जाता है, उसके बाद 3 किलोमीटर दूर बाजार में जाकर पुनः घर लौट आता है, आने व जाने में कुल कितना चला? इजी सवाल है, लेकिन मैं आपके नोटिस में इसलिए ला रहा हूँ कि इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। क्या करते हैं गलती? देखो, इसने क्या पूछा? आने और जाने में कुल कितना चला, ये पूछा है। जबकि हम क्या कर रहे हैं? एक साइड का जोड़ देंगे और उसमें ऑप्शन में पक्का मिलेगा अपने को एक साइड का। अब इसने क्या बोला? अपने घर से 7 किलोमीटर दूर विद्यालय जाता है। जैसे कि मान लो ये घर है उसका और ये विद्यालय है, इतनी दूर, तो ये 7 किलोमीटर दूर गया। तो यहाँ क्या आ गया? उसका स्कूल आ गया, यहाँ उसका क्या है? घर है। ठीक है, अब इसने बोला उसके बाद 3 किलोमीटर दूर बाजार में जाता है, यानी यहाँ से ये मार्केट जाता है 3 किलोमीटर दूर, यहाँ से ये मार्केट जाता है 3 किलोमीटर दूर। मतलब इसने कुल इतनी दूरी करी। कितनी दूरी तय करी? 7 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर। लेकिन इसने पूछा आने और जाने में कुल कितना चला, तो आने और जाने में कितना चला? 10 तो इधर गया तब चला और 10 आया तब चला, यानी कितना चलेगा?
10 + 10 बराबर कितना चलेगा 20 किलोमीटर। ये देखो आगे बात समझ में, ठीक है। एक चीज़ और, एग्जामिनर बहुत बार ऐसा भी कंफ्यूज कर देता है, जैसे कि ये इकाई किलोमीटर में दे रखी है ना, ऑप्शन क्या देगा इसके, जैसे मान लो मैं ऑप्शन देता हूँ आपको तो देगा 20 मीटर, 20 किलोमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 किलोमीटर। अब बताओ, अब बहुत सारे तो पहला ऑप्शन जब 20 देखेंगे ना, 20 देख के टिक मार देंगे, ये देखा नहीं इसकी यूनिट क्या लगी हुई, समझ गए बात को। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ध्यान से देखें। इसमें क्या करना है, 10 किलोमीटर वो गया और 10 किलोमीटर वापस आया तो कितना हो गया 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये अब हम पढ़ते अगले सवाल की तरफ। मोनू उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, चला दो मोनू उत्तर की ओर। यो मान लो मोनू है, इन्हें उत्तर की ओर मैं चला दी 10 किलोमीटर, चला दी 10 किलोमीटर। ये यूनिट भी साथ में लिख लिया करो ताकि ऑप्शन से आपने कोई दिक्कत को नहीं हो, यूनिट की आदत डाल लो, ठीक है। अब चलो, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए वो तो अपना आप आगे कर ले थोड़ा सा इन्हें। यो इजा है मोनू, इन्हें मैं 10 किलोमीटर चला दिया उत्तर में, 10 किलोमीटर। अब ये बोल रहे फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर अब कितना होगा, अभी को बाईं कितना होगा उत्तर की ओर, मतलब थारो मुँह कितना कर दियो, अब अपना मुँह कर दियो सामने। हम बोलो ना एज्यूम कर लिया करो अपना अपना, मेरे मुँह करना कर दियो सामने, तो मेरे बायों कठिन होगो अठिन, दायों कठिन होगो अठिन, तो एक मतलब बायों चलाना मैंने 20 किलोमीटर, तो यानी मैं या जो लाइन है ना इसकी थोड़ी डबल कर दूंगा, क्योंकि मैंने 20 किलोमीटर है ना 10 8 20 हाँ, तो मैं इसको डबल करती हूँ। पुनः बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अब मेरे मुँह कठिन होगो, अब मेरे मुँह होगो पश्चिम दिशा में, क्योंकि अठिन चला दिया पश्चिम दिशा में होगो, तो अब मेरे बायों कठिन होगो अठिन, बायों बी दायों अठिन, समझ गया बात ना। तो बायों कठिन होगो इस साइड में, तो इस साइड में यहाँ थोड़ी निकलोगो, अब यहाँ तो अब लिख कौन सा का होगो, मैं बता रहा हूँ इस साइड में होगो, तो यहाँ तो अब लिख कौन सा का, तो इनके करना पड़ो नीचे करना पड़ोगो। तो बाईं ओर मुड़कर पुनः बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यो चला दियो भाई 10 किलोमीटर, ये लो, ठीक है, ये लो। अब अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वापस भाई कहानी, अब नीचे पूछगा, मतलब मुंह कितना होगा अपना इन्न होगो, तो अंत में बाईं ओर और दाईं ओर, तो ये बोल रहे हो अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो आप क्या करेंगे इजा इन्हें 5 किलोमीटर और चला देगा। आई बात समझ में। पहली वो ईजा से चलना चालू करो, 10 किलोमीटर उत्तर गए हो, उत्तर दिशा में बाईं ओर मुड़ो 20 किलोमीटर चालो, बी के बाद में फिर से बाईं ओर मुड़ो 10 किलोमीटर चालो, फिर बाद में वापस दाईं ओर मुड़ करके और जो है वो 5 किलोमीटर चलता है। देखो बहुत सा इज अ ट्रिक लगाने की कोशिश करेगा, रटना की कोशिश करेगा, मैं बता रहा हूँ कॉमन सेंस यूज करो, गलती को नहीं होगी। अगर थे रटोगा, ट्रिक लगाने की कोशिश करोगे, बहुत सी ट्रिक है लेकिन बट ट्रिक सक्सेसफुल को नहीं, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सवाल, पूरा गलत हो जाएगा सवाल। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज करें, इसको खुद को मान ले, अपने आप को मान ले कि पहले इसने बोला कि वो कौन सी दिशा में जा रहा, उत्तर की, तो मान लो कि आप जहाँ पे बैठे हो, जिस हॉल में बैठे हो उधर ही मान लो, जिस सीट पे बैठे हो आप उससे मान लो कि आप जो वहाँ से उत्तर दिशा में ही गए। फिर इसने बोला बाईं ओर मुड़ा, आपने बाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे चित्र बनाते हो, आप यहाँ थे उत्तर दिशा में गए, फिर आप उत्तर दिशा में गए, फिर आपने बाईं ओर मुड़ा, अपने आप को बाईं ओर मोड़ दिया आपने, अपने आप को मान लो वहाँ पे 3D में बना लो अपनी इमेज सारी, उस कमरे में घुमा। ये तो यार आपने घूमने वाले सवाल, उस कमरे में अपने आप को घुमाते रहो, चल के नहीं घुमाना है, ऐसे मान करके घुमाना है, दिमाग में घुमाना अपने आप करो और इधर चित्र बनाते रहो और आपका सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो, अब इसने क्या बोला है, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान तो ये रहा अपना, तो इससे ये कौन सी दिशा में है, इस वाली दिशा में, यानी यहाँ से आप इधर देखोगे तभी तो ये दिखेगा ना अपने को, और यहाँ से इस दिशा में, यानी ये कोई पॉइंट है और इससे ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा। इसका मतलब ये कौन सी दिशा होगी, ये दिशा होगी पश्चिम दिशा। ठीक है, एक उत्तर तो ये हो गया। अब पूछा कितनी दूर है, तो दूर देखो, दूर निकालनी है तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अपने को पूरी दूरी निकालनी है। अब पूरी कैसे निकालेंगे, अब देखो ये तो 5 किलोमीटर है ये, और यहाँ से यहाँ तक की ये देखो ये वाली दूरी ऊपर 20 है, इतनी ये है ये, तो ये भी कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर। अब अपने को ये पूरी चाहिए तो 5 और 20 को जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 किलोमीटर। तो यानी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 25 किलोमीटर। बताओ, आई बात समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल है। जो मन थोड़ी देर पहले एक सवाल बताया तो याद है कि जी मैं दे रहा कि हो कि घर अगर विद्यालय के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है,
पहले अपने को ये बोला था कि कौन सी दिशा में चला था, ये सवाल वैसा ही सवाल है कि सोनू ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये भी वैसा ही सवाल है, बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग टाइप की। तो देखो ध्यान से, सोनू अपने घर से निकल कर कुछ दूरी तय करती है। अब इसमें ये नहीं बोला कि वो घर से तो निकली, लेकिन घर से अब जैसे कि मान लो उसका घर यहाँ पे है, अब घर से किधर निकालें, ऊपर निकाले, इधर निकाले, इधर निकाले। तो अब ये अपना कॉमन सेंस यहाँ पे काम में लेना। फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर चलती है। अब मान लो यहाँ से मैंने सोनू को चलाना प्रारंभ किया, ये लो मैंने चलना प्रारंभ किया, ठीक है। अब उत्तर दिशा में जा रहे हो, अपने रूम में जहाँ पे एग्जाम दे रहे हो वहाँ से उठो, उठो नहीं मतलब अपने रूम में जहाँ पढ़ रहे हो ना वहाँ प्रैक्टिस करो। जिस रूम में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे जहाँ बैठे हो वहाँ पे बैठे हो, वहाँ पे बैठे हो। मान लो ऐसा एज्यूम कर लो कि आप खड़े होकर के उत्तर दिशा में चल पड़े हो, चलना नहीं है, मान लिया चलने लग गए। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ो। तो अब उत्तर दिशा में अगर मेरा मुंह है इस साइड में, तो बायां किधर होगा मेरा, देख लो बी बन रहा है इधर, तो इसका मतलब बायां यहाँ होगा। तो बायां और मुड़ना चलना कुछ दूरी तय करती है, हमें पता नहीं, बाईं ओर मुड़कर चलती, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है। अब वापस अब की बार इधर मोड़ दिया ना, अब मेरे को इधर मोड़ दिया, यानी मैं इधर मेरा मुंह हो गया, तो अब मेरा बायां किधर होगा, इस साइड में होगा। तो इस साइड में होगा तो वापस मेरा बायां इस साइड में हो गया, तो मैंने वापस इधर चला दिया। पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर के अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। अब मेरा मुंह हो गया दक्षिण दिशा की साइड में, अब दाईं ओर मुड़ना, तो इधर बायां है और इधर कौन सा है, दायां, तो दायां इस साइड में, तो दायां ओर मुड़कर उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। ये मैंने प्रवेश करवा दिया उत्तर दिशा में, ठीक है। अपने ऑफिस में प्रवेश करती है, यानी यहाँ उसका क्या है, ऑफिस। अब बताओ, इसने बोला है ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, इसका मतलब ये इधर से गई ऑफिस में। अगर ऑफिस में इधर गई है, यहाँ ऑफिस है, और उसका मुंह जो है वो उत्तर दिशा में बोल रहा है, जबकि अपने पास इधर कौन सी दिशा है, अपने पास तो इधर पूर्व दिशा है। समझ गए बात को। तो अब क्या करोगे आप, इसके लिए क्या करोगे, आपने तो पूरा डायग्राम बना लिया, अब क्या ऐसे सोचने बैठोगे, नहीं, आपको क्या करना है बताता हूँ मैं आपको। इसने बोला कि ऑफिस का जो मुंह है वो किधर है, उत्तर दिशा में, ऑफिस का मुंह उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, इसका मतलब उत्तर दिशा किधर होती है, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है। इस पूरे के पूरे डायग्राम को उठा करके ऐसे घुमा दो, देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ। इस डायग्राम को मैंने घुमाना स्टार्ट किया तो देखो ये वाली लाइन आ गई, फिर ये वाली लाइन आ गई, फिर ये वाली लाइन आ गई, फिर ये वाली लाइन आ गई। बताओ, घूम गया। यानी मैंने क्या किया, समझ में आई बात। यहाँ ऑफिस था, ठीक है, यहाँ भी ऑफिस है। अब बात ये है, क्योंकि सवाल में हमने पूछा है, सवाल वाले ने ये बोला है कि ऑफिस का मुंह कहाँ होना चाहिए, दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए, जबकि यहाँ इसके अकॉर्डिंग ऑफिस का जो मुंह आ रहा है वो इस साइड में आ रहा है, इस साइड में मतलब पूर्व दिशा में आ रहा है, जबकि हमें कितना चाहिए, हमें कौन सी दिशा में चाहिए, उत्तर दिशा में। तो आप क्या करो, इस पूरे के पूरे डायग्राम को ऐसा कैसा हटा, ऐसा घुमा दो। ऐसा क्यों घुमाया, क्योंकि उत्तर दिशा में करना, इसका मतलब ऑफिस का मुंह किधर करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। जब इसको हिलाएंगे तो पूरी पूरी बिल्डिंग हिलेगी, तो इसका मतलब हमें पूरा हिला दिया। अब इसको आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है ये कहाँ से चली थी, ये यहाँ से चली थी, ये वाले पॉइंट से चली थी ना, और ये वाला पॉइंट कहाँ गया, यहाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ चली थी, यहाँ कौन सी दिशा, इस साइड में पश्चिम दिशा। इसका मतलब इसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। बताओ कितना ईजी सवाल है। मतलब यहाँ से देखते हो बहुत टफ लग रहा था आपको, और यहाँ से आप निकाल भी नहीं पाते, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमने अपने दिमाग में ये आया कि ऑफिस का मुंह इसने बोला उत्तर दिशा में करना है, इसका मतलब हमने इसको पूरे घुमा कर क्या कर दिया, उत्तर दिशा में कर दिया। समझ गए। और जैसे कि मान लो आप जिस रफ पेपर पे आप कर रहे हो, जैसे कि मान लो ये एक रफ पेपर है, ये रफ पेपर, अगर मैं इसी डायग्राम को बनाता हूँ, मान लो ये डायग्राम मैंने बनाया, इस तरीके का बनाया। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इसको उत्तर दिशा में, ये फिलहाल अभी कौन सी दिशा में है, अभी फिलहाल ये पूर्व दिशा में, इसको करना है, इस लाइन को उत्तर दिशा में लेके जाना है। तो आप क्या करें, इस पेज को पकड़ के ऐसा कर दो, हो गया उत्तर दिशा में। इस पेज को पकड़ करके जब आप ऐसा करोगे तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा। ये देखो, ये ऐसा बन जाएगा इसमें, जब आप इस पेज को पकड़ करके ऐसा करोगे। बताओ आई बात समझ में, आ रही है ना बात समझ में। कोई प्रॉब्लम हुए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, थारी हर एक प्रॉब्लम को समाधान करे जाओगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। सुमन 10 किलोमीटर उत्तर में जाती है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। देखो सुमन को क्या करना है, 10 किलोमीटर उत्तर भेजना है। तो यहाँ पे सुमन है, मान लो इसको भेजना है 10 किलोमीटर उत्तर में, ये मैंने 10 किलोमीटर उत्तर में भेज दिया।
फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, उत्तर में भेजा, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में भेजा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो पहले इसको इतना घुमा देंगे और फिर ऐसे दक्षिण दिशा में चलाएंगे। अरे ये बताओ, आपको पहले इसने बोला थोड़ी कि आप पहले उसको पूर्व दिशा में लेके, उसने नहीं बोला ना, इसने बोला है कि पहले वो 10 किलोमीटर उत्तर जाएगी और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में जाएगी। मतलब मान लो मेरे सामने उत्तर है, तो अगर मैं 10 किलोमीटर अगर उत्तर में गया तो मैं, और मेरे को बोला कि 6 किलोमीटर दक्षिण में आना, तो मैं इधर थोड़ी आऊँगा, नहीं, मैं अगर उत्तर में आया, मेरे को बोला कि 6 किलोमीटर दक्षिण में आना, तो मैं सीधा ऐसे आ जाऊँगा, मतलब उसी रोड पे आ जाऊँगा। अगर मान लो मेरे को बोला जाएगा पहले आप उत्तर में जाओ, उसके बाद में आप दक्षिण में जाओ, उसके बाद आपको बैक साइड में मतलब दक्षिण दिशा में आना है, ये मान लो चेंज किया, मान लो अगर मैं यहाँ पे जो है उत्तर दिशा में हूँ, समझ रहे हो बात को, यहाँ पे मैं उत्तर दिशा में हूँ, तो मेरे को बोला जाए कि आपको 10 किलोमीटर में आ गया है, 6 किलोमीटर मेरे को दक्षिण दिशा में आना, तो मैं वापस उसी लाइन पे आऊँगा। लेकिन मेरे को बोला जाए कि 10 किलोमीटर आपको उत्तर जाना है, उसके बाद में 2 किलोमीटर आपको पूर्व जाना है और फिर आपको दक्षिण में आना है। लेकिन इसने क्या बोला है, आपको 10 किलोमीटर उत्तर में जाना और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में आना है। इसका मतलब क्या करना है, इसी लाइन पे वापस आना है। तो यानी अगर मैंने भेजा इसको 10 किलोमीटर उत्तर में भेजा तो 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर का मतलब हो गया आधे से ज़्यादा, यानी ये यहाँ वाली लाइन, यहाँ से यहाँ तक की लाइन कितनी है, 6 किलोमीटर। अब वो वापस यहाँ आ गई है। सुमन पहले ऊपर गई 10 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर वापस दक्षिण में नीचे आ गई, समझ रहे। फिर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। अब यहाँ से क्या करो, इसको 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला दो। ये चला दिया मैंने 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में। आगे बात समझ में, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में वह कितनी दूर है। अब उसका प्रारंभिक स्थान कौन सा है, यहाँ है, ठीक है, किस दिशा में है। अब प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है, यहाँ से ये वाली दिशा कौन सी होगी, आप मेरे को बताओ, ये वाली दिशा कौन सी होगी। देखो इसको जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहले वाला मैंने आपको बता दिया ना, क्योंकि नीचे थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। यहाँ बड़े, ये देखो, अब देखो इस सवाल को देखो, आप इसी सवाल को बताता हूँ मैं आपको। इसने क्या बोला, सुमन 10 किलोमीटर उत्तर में जाती है, ये सुमन है, इसको मैंने 10 किलोमीटर उत्तर में भेजा, ये लो, ये 10 किलोमीटर उत्तर में भेज दिया। अब क्या बोला इसने, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाती है, तो यहाँ से ही ये वापस आती है 6 किलोमीटर। ये यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर है और ये पूरी की पूरी जो है ये कितनी है, 10 किलोमीटर है, ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, यानी यहाँ तक ये वापस आई दक्षिण दिशा में, फिर ये 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई, यानी यहाँ इस साइड में गई पूर्व दिशा में, और ये जो है ये कितनी है, 3 किलोमीटर। बता, आई बात समझ में। अब क्या बोला इसने, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ पे है, तो प्रारंभिक स्थान से ये यहाँ, ये कौन सी दिशा हो गई, आप मेरे को बताओ, ये कौन सी दिशा हो गई। आप जब यहाँ पे अपन ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो देखो, यहाँ पे अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा तो हम देखेंगे कि ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा पूर्व दिशा, ये दिशा उत्तर दिशा। इसका मतलब ये कौन सी होगी फिर बाद में, ये हो गई फिर बाद में अपनी उत्तर पूर्व दिशा। बताओ, आई की बात समझ में, इतनी आई बात समझ में। एक बार फिर से देखो, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ ये गलती करेंगे कि आप तो इसको दक्षिण दिशा में लेके आ गए। अरे दक्षिण दिशा में हमें को, मैंने आपको ये चीज़, आप इस फॉर्मूले को रट लो कि अगर कभी भी आपको दिशा पूछी जाए तो जहाँ से दिशा पूछी जा रही है वहाँ पे आप अपना कच्ची पेंसिल से ये वाला डायग्राम बना लो, सीधा और सीधा, आपको कुछ नहीं करना, ये डायग्राम बना लो बस, आपकी गलती होगी नहीं कभी भी। जहाँ से आपको दिशा ज्ञात करनी है, प्रारंभिक स्थान से हमें दिशा ज्ञात करनी थी, तो प्रारंभिक स्थान पे मैंने ये डायग्राम बना लिया प्लस का। अब इसका देखो, अगर हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं और उसमें ये वाली दिशा कौन सी होती है बताओ, यहाँ उत्तर होता और यहाँ पूर्व होता। अब दक्षिण दक्षिण को सब कुछ जाने दो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। अगली बात समझ में, ये हो गई उत्तर पूर्व दिशा। अब इसने पूछा है कि दूरी बताओ, अब हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो, अब ये वाली दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखो आप ध्यान से। इसने बोला, देखो मैं फिर से यही डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो है अपने पास में 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास में 6 किलोमीटर, समझ गए बात को। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो अपने पास में 3 किलोमीटर। हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो, अभी मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया तो उस टाइम पर मैंने आपको एक ऐसी आकृति बताई थी, याद है क्या। ये देखो बन रही है क्या यहाँ पर भी, ये देखो ये बन गई, ये देखो बन गया त्रिभुज। ये इसका लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया और ये इसका कर्ण हो गया, समझ गए। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, ये वाली भुजा यानी कर्ण ज्ञात करना है। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ये 3 किलोमीटर है, लेकिन ये नहीं है अपने पास में, इसका लंब नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो
ये पूरी कितनी है 10 किलोमीटर, पूरी 10 किलोमीटर, उसमें से इतनी 6 किलोमीटर तो भाई ये पीछे कितनी बच गई, सीधी सी बात है 4 किलोमीटर, सीधी सी बात है ना। ये पूरी 10 किलोमीटर थी, 10 में से ये वाला टुकड़ा हमने हटा दिया तो पीछे कितना बच गया, 6 का हटा दिया तो पीछे कितना बच गया, 4 बच गया। समझ गए बात को, कितना इजी सवाल है। इसका मतलब ये कितना है 4, ये कितना है 3, ये हमने को ज्ञात कर रहे हैं। तो आ जाओ लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जब लगाएंगे तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमें पता नहीं, ये हमें निकालना है, बराबर आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और 16 और 9 को जोड़े कितना आ गया 25। हमें तो कर्ण चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर से कोई मतलब नहीं हमें। स्क्वायर को जब हटाते हैं, जब इधर की छत को हटाएंगे तो वो दूसरे की छत पे जाके लग जाएगा। यानी अपन कभी भी स्क्वायर को हटाते हैं दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो वो दूसरे की जाके छत पे टूट जाता है, छत पे लग जाता है, रूट बन जाता है। यानी यहाँ से स्क्वायर को हटाए तो दूसरी साइड में वो जाके रूट बन गया, और हमें पता है रूट 25 का मान कितना होता है 5, तो ये कितना आ गया 5 किलोमीटर। आई बात समझ में। ये है अपना इसका दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 5 किलोमीटर। आई बात समझ में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही पूछा जाता है ये पाइथागोरस। अगला सवाल की तरफ बढ़ा। ए और बी किसी स्थान से एक साथ चलते हैं, ए पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है, बी दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, एक्स दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम जाता है। ये देखो यहाँ पे जो हमें समझना है इस सवाल में वो ये समझना है, दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, वाई वामावर्त बाएं और 90 डिग्री घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये मैं मीनिंग आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। तो करते हैं सवाल। ए और बी किसी स्थान से एक साथ चलते हैं, तो ए जो है वो जा रहा है पूर्व की ओर, जैसे कि ये ए है मान लो, यहाँ इस स्थान से चले दोनों, तो ए पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है, ये 2 किलोमीटर गया ए पूर्व की ओर। बी जो वो दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, तो बी को भी भेज दो दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर। ये लो, समझ गए बात को, एक स्थान से गए थे। अब बोल रहा है इसमें दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे ए और बी कर लो, ये ए है और ये बी है, ठीक है बी है। तो ए जो है वो दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम जाता है, यानी ए जो है वो 90 डिग्री घूम जाता है। अब ए इधर गया था, इसको घुमाना दक्षिणावर्त और 90 डिग्री। अब मेरे को ये बताओ कि इसको जो है दक्षिणावर्त का मतलब हो गया कि इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। अब ए इस साइड में गया, यानी इधर बी आया इधर, और इधर कौन गया ए, तो ए को इस डायरेक्शन में घुमाना है। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। इसने क्या बोला दक्षिणावर्त घुमाना, 90 डिग्री घुमाना। 90 डिग्री का मतलब होता है जस्ट सीधा, यानी यहाँ से आप इसको घुमाओ एग्जैक्टली 90 डिग्री दक्षिण की तरफ। ये लो घूम गया, और कितना चला ये आगे 2 किलोमीटर चलता है। समझ गए बात को। अब ऐसे बी को देखो, बी वामावर्त बाएं ओर 90 डिग्री घूमता। अब बी जो है, अब बी को कैसे घुमाना है, बी को वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा। अब यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करना कि आप इसको ऐसे घुमा दो, नहीं, इसने बोला है आपको 90 डिग्री घुमाना है। 90 डिग्री का मतलब होता है अगर वो यहाँ पे है तो एग्जैक्ट इसका सीधा घुमाना है, सीधी लाइन लेके जानी है। समझ गए बात को, 90 डिग्री का मतलब। तो इसको वामावर्त दिशा में घुमाना है, यानी इसको भी हम क्या करेंगे ऐसे घुमा देंगे, और कितना चलाएंगे 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। तो दोनों यहाँ पे आके मिल गए भाई। अब हमें क्या पूछा है, वे आरंभिक स्थान से किस दिशा में होंगे, यानी इस स्थान से। हमें क्या पूछा आरंभिक स्थान से ना, तो यहाँ से चले थे, यहाँ से चले तो मैं आपको बताया कि यहाँ पे क्या कर लो प्लस का निशान बना लो, और किस दिशा में होंगे इनको मिला लो। देखो कौन सी दिशा में है, यहाँ से देखेंगे तो इस दिशा में दिख रहे हैं, और ये कौन सी दिशा है, इधर दक्षिण और इधर कौन सी पूर्व। तो इसका मतलब ये हो गया ये दोनों के दोनों दक्षिण पूर्व दिशा में है। आगे बात समझ में। ये अपना ये सवाल। अगला सवाल देखो, शहर डी शहर ए के उत्तर में 12 किलोमीटर दूरी पर है। शहर डी शहर ए के उत्तर में, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे है शहर ए, ठीक है, इसके उत्तर में है कौन डी, ये उत्तर में कर देता हूँ मैं डी, और कितनी दूरी पर है 12 किलोमीटर दूरी। समझ गए बात को। ए के उत्तर में 12 किलोमीटर दूरी पर कौन है, शहर डी। शहर डी जो है वो ए के उत्तर में 12 किलोमीटर दूरी पर है। समझ गए। अगली लाइन पे चलो। सी जो है वो डी के पश्चिम में 15 किलोमीटर दूरी में है। अब डी के पश्चिम में, तो डी की पश्चिम इधर होगी, तो डी की जो पश्चिम है वो ये कर दी मैंने 15 किलोमीटर। और कौन सा शहर है, ये है शहर सी। डी के पश्चिम में है शहर सी 15 किलोमीटर दूरी पर। अब आगे चलो।
बी जो है वो ए के पश्चिम में 15 किलोमीटर दूरी पे, ए के पश्चिम इधर आएगी, और ये भी कितनी है 15 किलोमीटर दूरी। तो इन्हें जितनी ये लाइन है उतनी ये लेनी है अपने को। और कौन सा शहर है, शहर बी, तो ये कर दिया हमने बी जो वो ए के पश्चिम में 15 किलोमीटर दूरी पर। अब आगे चलो, तो बताओ बी सी से कितनी दूरी पर है। बी जो है वो सी से कितनी दूरी पर है, बी जो है वो सी से कितनी दूरी पर भाई, ये देखो ये दूरी आएगी ना, कितनी दूरी है ये, जितनी ये है उतनी ये होगी। तो इसका मतलब दूरी तो कितनी आ गई 12 किलोमीटर, दूरी तो कितनी आ गई 12 किलोमीटर। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा, हमें पूछा है कि बी जो है वो सी से किस दिशा में है। इसका मतलब हमें किसके पास जाना पड़ेगा, हमें सी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्ञात किसको करना है, बी को ज्ञात करना है। तो बी को तो देखना पड़ेगा ना यहाँ जा करके, समझ गए बात को। जिसको ज्ञात करना रहता है उसको आप देखते हो, समझ गए बात को। जिसको ज्ञात करना रहता है उसको देखते हो। जैसे जिसको हमें पाना है तो उसको हम छत पर जाकर के देखते हैं ना, जिसको हमें पाना है उसको हमें छत पर जाकर देखते हैं। ऐसे ही हमें पाना कौन है, हमें बी पाना है। यहाँ पे सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, सवाल में हमें बी पाना है, बी को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सी की छत पर जाएंगे। तो सी की छत पर हम गए तो हमने देखा कि बी तो नीचे की साइड में है। नीचे की साइड कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। इसका मतलब दिशा कौन सी हो जाएगी, दिशा जो हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी दक्षिण दिशा। ये लो, ये आपका सवाल, ठीक है। कितना इजी सवाल है। नेक्स्ट देखो, बी ए से 4 मीटर उत्तर में है, बी ए से 4 मीटर उत्तर में। अब देखो यहाँ पे ये रहा ए, इससे 4 मीटर उत्तर में कौन है, बी। ये मैंने कर दिया बी। बी जो है वो ए से 4 मीटर उत्तर में है, बी ए से 4 मीटर उत्तर में है। ई बी से 8 मीटर पूर्व में है, बी से पूर्व में, बी से पूर्व कर दिया 8 मीटर, कौन है ई। तो ये हो गया ई, कितना 8 मीटर। बी ई जो है वो बी से 8 मीटर पूर्व है, बी से 8 मीटर पूर्व में कौन है, ई है, ठीक है। अब आगे चलो, सी जो है वो ए से 5 मीटर पूर्व में है। अब ए से 5 मीटर पूर्व करना है तो इस लाइन को यहाँ तक नहीं लेके जाएंगे, इसे कम ही लिखेंगे क्योंकि 5 करना है ना भाई। तो 5 मीटर पूर्व में कर देगी इसको, सी को। सी जो है वो ए से 5 मीटर पूर्व में। अब देखो डी जो है वो सी से 9 मीटर पश्चिम में, डी सी से 9 मीटर पश्चिम में। अब ये सी है, अब इसका पश्चिम किधर होगा, इसका पश्चिम होगा इस साइड में। तो इसका पश्चिम करने के लिए ये लो यहाँ पे और 9, यानी सी से, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना है 9 मीटर। तो ये कितना हो गया 9 मीटर, कौन है, ये है अपना डी। तो डी जो है उसी से 9 मीटर पश्चिम में है। तो बताओ ए से डी तक की कुल दूरी, ए ये रहा, डी ये रहा। अरे कितना इजी क्वेश्चन है, ए से डी तक की दूरी पूछी है। तो 9 पूरी कितनी है 9, ये कितनी यहाँ से यहाँ तक की 5, 9 में से 5 अलग कर दोगे तो पीछे कितना बच जाएगा, यहाँ वाला ये बच जाएगा 4। आई बात समझ में। इसको देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा स्पेस कम है नीचे, तो यहाँ पे देख लो इसको। एकदम इजी सवाल है, बस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो। जो सवाल में दिया हुआ ना, कहीं गलत होने का कोई चांसेस नहीं है। देखो बी ए से 4 मीटर उत्तर में, ये मैंने बनाया ई। इसके 4 मीटर उत्तर में कौन है, ये 4 मीटर उत्तर में है कौन, बी। समझ गए। आगे बोल रहा है ई बी से 8 मीटर पूर्व में, ई की बात कर रहा है, ई को लेना है बी से 8 मीटर पूर्व में। अब ये बी है तो बी से 8 मीटर पूर्व में, ये कर दिया मैंने ई, कौन है ई, ठीक है। अब चलो आगे, आगे देखो सी ए से 5 मीटर पूर्व में है, ए से 5 मीटर पूर्व, यानी 5 मीटर पूर्व यहाँ पे आ जाएगा, ए का पूर्व इधर आएगा, यहाँ पे कौन आ गया सी। सी जो है वो ए से 5 मीटर पूर्व में, डी जो है वो सी से 9 मीटर पश्चिम में, ये सी है, इससे 9 मीटर पश्चिम है, यहाँ से 9 मीटर पश्चिम में। इसी लाइन से हम लोग जाएंगे 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 और यहाँ पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे कौन आ जाएगा डी। और ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है कितनी है, ये है 9 मीटर, जबकि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितनी है, ये है 5 मीटर। अब इसने क्या पूछा है, ए से डी तक की दूरी देख करो, यानी ये वाली दूरी अपने को निकालनी है। अब बताओ ये पूरी कितनी है 9, ये कितनी है 5। अगर 9 में से मैं 5 हटा दूँ तो बचेगी कितनी फिर बाद में 4 है। 9 माइनस 5 बराबर कितनी बचेगी 4 मीटर। बताओ आई बात समझ में। तो ये है अपने सवाल, बहुत इजी सवाल है। केवल अब ध्यान से समझ लो एक बार कि मैं कैसे स्टेटमेंट को फॉलो करके हुए जो कथन दिया हुआ ना अपने को, उसको मैं देखते हुए उसी के हर एक लाइन को मैं नीचे चित्र में बना रहा हूँ। बस उसका चित्र बना देना, उसको देख गलत होने के कोई चांसेस नहीं होंगे आपके। आई बात समझ में। तो मित्रों दोस्तों, ये जो है आज का अपना पार्ट फर्स्ट है,
किसका, इस वाले टॉपिक का दिशा परीक्षण का। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी करीबन 10-12 क्वेश्चन के आसपास, और जो बचे हुए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो 20-25 क्वेश्चन और जो बचे हुए टाइप है वो सारे के सारे करेंगे। एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा कि जो टाइप जो है वो आपको यहाँ नहीं बताया गया हो। बस केवल और केवल आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और उसके बाद में जो आपके पास सेट है उनको देखें, उनको निकालने की कोशिश करें। क्या मैं जो बता रहा हूँ वो मैं सेट हो रहे हैं, क्या मेरा बताया हुआ तरीका आपको समझ में आ रहा है। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसे दोबारा से बताएं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत तरीके हैं, हम लोग उसको चेंज कर देंगे। बट आप जो है अच्छे से तैयारी करें, मन से इसको देखें और फिर बाद में प्रैक्टिस करें, सोल्व करें। अगर फिर भी सोल्व नहीं हो रहा है तो आप हमें बताएं, आपकी हर एक प्रॉब्लम का समाधान होगा, हर एक समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इस बार आपको एग्ज़ाम में ज़रूर सिलेक्शन होगा आपका, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसी टॉपिक को लेकर के फिर से हाजिर होंगे अगले प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड बढ़ता जा रहा है, इसलिए घर से बाहर नहीं निकले। आपको तो अपनी तैयारी से मतलब रखना चाहिए इस टाइम पे, तो आप जो है अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगली क्लास जो वो तुरंत मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने मित्रों को भी इस क्लास का जो है वो फ़ायदा हो सके। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।